और वह मथायस की बाहों पर बेहद शक्तिशाली वार करता है, जिससे मथायस का जादू तुरंत रुक जाता है। नीडे एक लचीली तलवार का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम उरुमी है, और यह तलवार इतनी लचीली होती है कि इसे कमरबंद में भी छुपाया जा सकता है। हालांकि ये एक बहुत डरावना हथियार है, क्योंकि यह बेहद तेज धार वाले चाबुक की तरह काम करता है, जो मांस को लपेटने के बाद जिस हिस्से में लिपटा होता है उसे टुकड़ों में काट देता है। मैथियास सोचता है कि उस पर हमला कौन कर रहा है, और पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वो नीडे है। वह खुद से सवाल करता है कि नीडे ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वे सभी उसी पंथ के सदस्य हैं जो देवता टाटारो की पूजा करते हैं, और यह सब टाटारो देवता के नाम पर कर रहे हैं। नीडे मैथियास को चोट पहुंचाने के बाद तेज गति से दौड़ता हुआ निकल जाता है। इसी दौरान मैथियास उसका नाम चिल्लाता रहता है और उसे हरामी कहकर पुकारता है। नीडे जानता है कि उसने मैथियास के पहले हमले को रोक लिया था, लेकिन और भी हमले आने वाले हैं। इसी समय कप्तान लूसियस अपनी भाले से शक्ति की तेज बौछार छोड़ता है, ताकि वह मुख्य पात्र और हाजिमे को निशाना बना सके, जो पूरी रफ्तार से आगे दौड़ रहे हैं और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है। हालांकि जब उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहा है, तो वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह क्या है। लेकिन ठीक उसी समय एक यादृच्छिक दीवार उस सारी जादुई ऊर्जा को मुख्य पात्र तक पहुंचने से रोक देती है, और लूसियस समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। वह कहता है, हाँ क्या, वह दीवार उसके सामने क्यों आ गई। और जबरदस्त हाजिमे पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है और सोचता है कि दुर्भाग्य से लूसियस के लिए अब उसके कोई भी हमले मुझ पर असर नहीं करेंगे, क्योंकि वह पहली बार शक्तिशाली सौभाग्य विशेषाधिकार का उपयोग कर रहा है, और यह विशेषाधिकार केवल 3 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाजिमे बहुत आभारी है, क्योंकि यह सौभाग्य की देवी का उच्च श्रेणी का आशीर्वाद है, और इस तरह वह दुनिया की सारी किस्मत अपने पक्ष में लेकर आगे बढ़ता है। उसे जोरैया दे आसा की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि कई देवता उसे कई विशेषाधिकार देंगे, और जिस दिन वह लौटा उसे देवताओं द्वारा दिए गए सभी नए विशेषाधिकारों तक पहुंच मिल गई। और जैसे ही उसने ये सारे विशेषाधिकार देखे, हाजिमे ने तुरंत यह रणनीति सोची, दुनिया की सारी किस्मत अपने पक्ष में लेकर पूरी रफ्तार से भाग जाना। और ऐसे ही देखो, कालकोठरी बेतरतीब ढंग से घूमती रहती है, लेकिन हाजिमे जानता है कि किस्मत उसके साथ है, तो बस उसे सीधे दौड़ना है और वह वहीं पहुंच जाएगा जहां वह चाहता है। चाहे वहां दरवाजा ना हो, दरवाजा बन जाएगा, और उसे दौड़कर बॉस के हॉल तक पहुंचना है, क्योंकि वह जानता है कि किस्मत उसके साथ है, तो वह बॉस के हॉल में घुस जाएगा। भले ही उसे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वह मजबूत किस्मत के साथ बॉस के हॉल में पहुंचेगा और किस्मत उसके साथ रहेगी। हाजिमे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह विशेषाधिकार वाकई चोरी जैसा है। जैसा कि उसे पता है कि यह किस्मत कुछ सेकंड्स तक ही रहती है, वह कहीं नहीं रुकता, लेकिन अचानक कोई तेज रफ्तार से उसके बगल में आ जाता है और वह कहता है, अरे तुम मेरा पीछा करने में कामयाब हो गए नीडे। नीडे कहती है, ये तो जाहिर है ना। और फिर नीडे मुस्कुराते हुए वही बात दोहराती है जो प्रोटोगोनिस्ट ने उसे कही थी, ओ हाजिमे, जो कुछ भी तुम कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। और इसी तरह हाजिमे सोचता है कि आखिरकार नीडे ने अपना फैसला कर लिया, क्योंकि इससे पहले उस ऊंचे टावर पर हाजिमे ने नीडे से कहा था, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ड्रैगन का दिल चुराओगे, क्योंकि जब हम सब बॉस के हॉल में घुसेंगे तो तुम उसे गुप्त बैठक की जगह ले जाने के बजाय अकेले ही लेकर भाग जाओगे। तो नीडे, शायद यही है जो तुम सोच रहे हो, है ना। और हाजिमे कहता है, तो नीडे, मुझे तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी करने दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी मौत तय है। हमारे जिंदा रहने का एक ही तरीका है कि हम दोनों मिलकर बॉस को अकेले मार दें। नीडे कहता है, क्या तुमने क्या कहा, पागल हो क्या। अरे मैं ये बकवास और नहीं सुन सकता, क्या तुम पागल हो, हम दोनों अकेले मिलकर बॉस को कैसे हरा सकते हैं। मैंने इतनी बकवास कभी नहीं सुनी, यही राज है जो तुम बताना चाहते थे। बहादुर कहता है, शांत रहो छोटे टिड्डे, बैठो, मैं तुम्हें अपनी योजना में शामिल करूंगा, सब बताऊंगा, बैठ जाओ। और कुछ समय बाद हाजिमे कहता है, देखो यही योजना का अंत है, समझ गए, कोई सवाल है। और नीडे सोचता है कि उसकी योजना ठीक ठाक है। नहीं, ये सिर्फ ठीक ठाक नहीं है, उसकी योजना के सफल होने की संभावना काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें विश्वसनीयता की कमी है। और इसी तरह नीडे नायक से पूछता है, तो फिर तुमने क्यों कहा कि अगर मैं ड्रैगन का दिल लेकर भाग जाऊं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा, तुम्हारा मतलब क्या था। और नीडे नायक से कहता है, तुम जानते हो ना कि ड्रैगन किंग की शैली का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत तेजी से चलते हैं, तो जिस पल मैं भागना शुरू कर दूंगा कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर मैं ड्रैगन के दिल का मालिक बनना चाहूं तो क्या होगा। और नायक नीडे से कहता है, 2 चीजें होंगी। पहली बात, ड्रैगन का दिल केवल विशेष तरीकों से ही अवशोषित किया जा सकता है, और अगर तुम इसे लापरवाही से अवशोषित करने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से तुम ड्रैगन के दिल की जादुई शक्ति को संभाल नहीं पाओगे और मर जाओगे। और हाजिमे कहता है कि वह खुद भी ड्रैगन के दिल को अकेले संभाल नहीं सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ड्रैगन के दिल के अवशोषण में मेरी मदद कर सकता है। और दूसरा कारण जिसकी वजह से तुम मर जाओगे वह यह है कि जो व्यक्ति ड्रैगन के दिल का वाहक बनने के लिए तीसरे मंदिर आया है वह कार्डिनल एल्डन है। और नीडे जानता है कि यह कमीना कौन है, क्योंकि उसी ने उसके परिवार की तलवार चुराई थी और उसके सामने ही उसके पिता की हत्या कर दी थी। और मुख्य पात्र अपनी बात जारी रखते हुए नीडे से कहता है, सुनो, अगर तुम बैठक की जगह पर नहीं आए तो एल्डन के जुड़वां शूरवीर तुम्हारा पीछा करेंगे, और ये दोनों लोग महाद्वीप के 10 सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हैं। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि तातारो देवता के सभी संप्रदाय भी तुम्हारा शिकार करेंगे जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम ड्रैगन का दिल लेकर भाग गए हो। और जब मैं कहता हूं कि पूरा संप्रदाय तुम्हारा पीछा करेगा तो इसमें हमारा गुरु भी शामिल है, और तुम जानते हो है ना कि वह न सिर्फ ड्रैगन किंग की शैली जानता है बल्कि वह हमारी तरह ही ताकतवर है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी स्थिति में वह हम दोनों से भी ज्यादा ताकतवर है। और हाजिमे नीडे से कहता है, तो तुम्हें खुद पर इतनी ज्यादा भरोसा है कि तुम मेरी मदद के बिना भी भाग सकते हो। और नीडे जानता है कि प्रोटोगोनिस्ट के सारे तर्क वाकई में महत्वपूर्ण हैं। और इस तरह सारी प्रतिक्रिया के बाद दोनों की जोड़ी बॉस के हॉल की दिशा में आगे बढ़ती रहती है।
और वही है जहां हाजिमे जाता है, नीडे उसके पीछे जाता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रोटा की योजना वाकई में अच्छी है और नीडे को लगता है कि हाजिमे उस टोली को बहुत अच्छे से जानता है। उसे ये नहीं पता कि प्रोटा किस्मत के जबरदस्त असर में है। और इसी पल नीडे को वह बातचीत याद आती है जो उसने मैथियास से की थी जब वे डंगन में घुसे थे। मैथियास हैरान होकर कहता है, क्या तुम ड्रैगन का दिल सीधे संप्रदाय के नेता को देना चाहती हो? ओह नीडे, मैं इसकी अनुमति नहीं देता, ठीक है? तुम जानते हो कि हमारा एक प्लान है और अब जब हम लोग डंगन के अंदर हैं तो तुम चाहते हो कि हम उस प्लान को बदल दें। मैं किसी भी हालत में इसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो बस तुम हमारे मूल प्लान का ही पालन करो। और नीडे मैथियास से कहता है कि ड्रैगन का दिल ले जाने वाला व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। और मैथियास उसे शांत करता है और कहता है, ओ नीडे, तुम्हारा काम सिर्फ एक दिल पहुंचाना है, क्योंकि न तो तुम और न ही मैं जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन एक बात मुझे पूरी तरह यकीन है कि हम टाटारो देवता के पंथ के लोगों ने ड्रैगन के दिल के परिवहन के लिए एक ऐसा तरीका बनाया है जो पूरी तरह से फेल होने से सुरक्षित है। और फिर मैथियास नीडे के कंधे पर हल्का सा थपकी देता है और उसे कहता है कि चिंता मत करो और बस अपना काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैथियास कहता है कि ड्रैगन का दिल ले जाने वाला व्यक्ति कार्डिनल एल्डन होगा। इसके बाद मैथियास कहता है कि टाटारो देवता के उपासकों का संगठन अत्यंत गुप्त है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस संगठन के शीर्ष पर कौन कौन से कार्यकारी हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छी तरह से छुपा हुआ रहस्य है। और चूंकि गुरु ने नेइज से कहा था कि कार्डिनल एल्डर ड्रैगन का दिल ले जाएगा, इसका मतलब है कि गुरु तुम पर बहुत भरोसा करता है, इतना कि उसने तुम्हें दानव देवता के पंथ के एक कार्यकारी का नाम भी बता दिया। और नेइज, जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सोचता रहता है कि अब तक हाजिमे ने उससे जो कुछ भी कहा है वह सब बिल्कुल सच है, क्योंकि मैथियास से हुई इस बातचीत के बाद अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि उसका मुख्य दुश्मन कार्डिनल एल्डर लेक वास्तव में टाटारो देवता के पंथ का एक कार्यकारी है। और यह नीच व्यक्ति उसके गुरु के इतना करीब है कि वह इस बेहद महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा है जिसे नेइज के गुरु द्वारा पूरी तरह से संचालित किया जा रहा है। और नेइज सोचता है कि उसका गुरु कार्डिनल एल्डर के साथ मिलकर उसकी जिंदगी को एक ही झटके में बर्बाद कर देने से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अगर हाजिमे न होता तो वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसे पूरी जिंदगी धोखा दिया जा रहा था। कुछ ही पलों बाद जब वे दोनों एक दीवार के बहुत करीब पहुंचते हैं तो वह दीवार खुल जाती है और अचानक एक कंकाल गोलेम भी प्रकट हो जाता है जो दोनों के रास्ते में आ जाता है। और नेइज दिखाता है कि वह मामूली इंसान नहीं है, वह पिकोशाई है जो हथेलियों से क्षमता सक्रिय करता है और एक ही बार में ड्रैगन स्टाइल से उस हड्डियों के गोलेम को चकनाचूर कर देता है और सोचता है कि उसके गुरु का विश्वासघात अक्षम्य है। इसी के साथ नेइज के मन में दानव देवता के उपासकों और प्रकाश मंदिर के खिलाफ और भी कड़वाहट भर जाती है, क्योंकि वह उन सभी को नष्ट करने की योजना बना रहा है। इसी समय हाजिमे पीछे मुड़कर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि सब कुछ से बचते हुए चलो और किसी को मारने के लिए मत रुको। अगर हम एक सेकंड भी देर करेंगे तो हम असफल होंगे और बॉस के हॉल में पहुंचेंगे। हाजिमे जानता है कि नेइज कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी पता लगाया है कि उसे पूरी जिंदगी धोखा दिया गया और उसके साथ विश्वासघात हुआ। और हाजिमे समझता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। हालांकि इस समय जिस स्थिति में वे हैं वह अपनी भावनाओं के वश में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास केवल 15 सेकंड का लकी ब्रेक का विशेषाधिकार और बचा है। और इसी तरह उलटी गिनती जारी रहती है। जब दोनों उस कब्र में बिजली की तरह दौड़ रहे होते हैं तब भी गिनती रुकती नहीं है। 12, 13, 12 और हाजिमे, जो सबसे आगे है, महसूस करता है कि वे आखिरकार बॉस के हॉल के करीब पहुंच रहे हैं। 11 और बॉस के हॉल के दरवाजे के सामने से निकलने वाली दुष्ट ऊर्जा अब दिखाई देने लगती है और भी घनी हो जाती है। और प्रोटा नेइज के साथ आखिरकार बॉस के हॉल की पूर्व कक्ष में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बेहद शक्तिशाली डेथ नाइट पहरेदारी कर रहा है। और समय नहीं रुकता, अब हम 9 सेकंड पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ वह अत्यंत शक्तिशाली प्राणी उस जोड़ी की उपस्थिति को अपनी ओर आते हुए महसूस करता है। हालांकि हाजिमे और नेइज पूरी तरह से केंद्रित हैं और पलक तक नहीं झपकते, क्योंकि आप जानते हैं पलक झपकी तो हार गए। और डेथ नाइट अपनी विशाल तलवार पकड़े हुए दोनों से कहता है, मेरा दिल, मेरा दिल। और अब मामला सच में कुंडेजमन हो जाता है, क्योंकि वह डेथ नाइट अंधकारमय मना और हद से ज्यादा घातक इरादा छोड़ने लगता है। और हाजिमे यह देखकर कि वह वार करने के लिए तैयार है, नेइज को चेतावनी देता है, ओ नेइज, अभी कूदो और कुछ मत सोचो। डेथ नाइट अपनी पूरी ताकत से तलवार का वार करता है और रास्ते में जो भी आता है सब चकनाचूर कर देता है। लेकिन हाजिमे एक तरफ जाता है और नेइज दूसरी तरफ, और दोनों ही डेथ नाइट के उस शक्तिशाली हमले से बचने में कामयाब हो जाते हैं। वो बहादुर जानता है कि किस्मत उसके साथ है, और जब वह नीचे देखता है तो उससे अपनी बड़ी किस्मत नजर आती है और वह सोचता है कि जरूर वही चीज है। और इसी तरह डेथ नाइट के पीछे की दीवार का एक हिस्सा उठा हुआ है और हाजिमे जानता है कि अगर वह उस दरार से गुजर जाए तो वह निश्चित रूप से बॉस के हॉल तक पहुंच जाएगा। और उसी पल दोनों और भी ज्यादा ताकत लगाते हैं और बिजली की तरह उस दरार की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन डेथ नाइट फिर भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, मगर सौभाग्य से हाजिमे और नेइज उससे कहीं ज्यादा तेज हैं और उसके पकड़ने से बच निकलते हैं। इसी समय दीवार का उठा हिस्सा नीचे गिरने लगता है और दरार धीरे धीरे छोटी होती जाती है। लेकिन हाजिमे स्लाइड करते और नेइज फिसलते हुए उस दरार से निकल जाते हैं और दोनों 1 सेकंड से भी कम में आखिरकार बॉस के हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही समय शून्य होता है उनका लकी बफ खत्म हो जाता है और दोनों वहीं खड़े होकर दुआ करते हैं, क्योंकि वे बिना गेट गार्डियन से लड़े बॉस के हॉल में घुसने में कामयाब हो गए हैं। हाजिमे, जो इतनी दौड़ के बाद पसीने से तर है, जोर से सांस छोड़ता है और नेइज कहती है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हैरान होना चाहिए या उलझन में पड़ना चाहिए, क्योंकि सच में तुमने ऐसा तरीका निकाल लिया कि हम दोनों बॉस के हॉल में बिना गार्डियन से लड़े ही घुस गए। और फिर दोनों उस विशाल हॉल की ओर देखते हैं और देखते हैं कि वहां सब कुछ बहुत बड़ा है। और नेइज सोचने लगती है, अरे क्या ये हॉल खाली है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बॉस आखिर है कहाँ? और अचानक एक बहुत ही मीठी और प्यारी आवाज दोनों से कहती है, अरे तुम लोग कौन हो? और नेइज चौंक जाती है और
और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है। हालांकि हाजिमे हर स्थिति के लिए तैयार है और उस आवाज को सुनकर डरता नहीं है। और अचानक एक बहुत तेज रोशनी उस ओबेलिस्क के सामने प्रकट होने लगती है जो उसके सामने है, और वह आवाज बोलती रहती है, मैं अब भी अपने शूरवीर की ऊर्जा महसूस कर सकती हूँ जो दरवाजे के दूसरी तरफ है। तो फिर तुम दोनों इस जगह में कैसे आ गए? और हमें एक महिला दिखाई जाती है जो एक लंबा गाउन पहने हुए है और उसके बाल उससे भी ज्यादा लंबे हैं, और वह उस जोड़ी से कहती है, तुम लोग कौन हो जो शाही परिवार की नींद में खलल डाल रहे हो? वहीं दूसरी ओर काल कोठरी के दूसरी तरफ सभी लोग महसूस करते हैं कि दीवारें अब हिलना बंद हो गई हैं और आखिरकार उन्होंने सभी चौगाठ को हरा दिया है। और कप्तान लियोना आदेश देना शुरू करती हैं। वह सभी को एक ही जगह इकट्ठा होने और बचे हुए लोगों की संख्या की पुष्टि करने का आदेश देती है। और अर्नो लूसियस के पास आता है और उससे कहता है, ओह कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? और लूसियस बहुत सोच में है क्योंकि उसने उस गुलाम को रुकने का आदेश दिया था, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही निशान निष्क्रिय हो गया और वह जानता है कि उस गुलाम के पास समय की मुहर थी, इसलिए उसे तुरंत रुक जाना चाहिए था। और लूसियस सोचता रहता है कि वह गुलाम क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि वह जानता है कि उसका आदेश 1 किलोमीटर तक असर करता है और हाजिमे जिसके पास गुलाम की मुहर है वह उसके काफी पास था। लेकिन संत सोचता रहता है, क्या वाकई हाजिमे के पास गुलाम की मुहर थी, या फिर उसने गुलाम की मुहर को निष्क्रिय करने के लिए कुछ इस्तेमाल किया? लेकिन उस आदमी के साथ कुछ बहुत अजीब है, क्योंकि जैसे ही चौगाठ प्रकट होने लगे उसने एक बहुत ही अजीब यंत्र सक्रिय कर दिया और पूरी काल कोठरी हिलने लगी। और निश्चित रूप से ये सभी घटनाएं मुझे एक ही बात बताती हैं कि कम से कम 1, 2 या उससे भी ज्यादा लोग हमारे बीच दानव देवता के उपासक हैं। और लूसियस काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसने खुद सबसे भरोसेमंद लोगों और अपने सीधे गुलामों को चुना था, फिर भी टारटारस देवता के उपासक उसकी रेड में घुसपैठ करने में सफल हो गए। और इसी समय कप्तान लूसियस कहता है, ओह अर्नो, वे 2 गुलाम कौन हैं जो भाग निकले और उन्हें कौन कमांड कर रहा था? और अर्नो कहता है, ओह चांदी जैसे बालों वाला लड़का हाजिमे है और लाल बालों वाला नेइज है, क्योंकि हाजिमे ने रेड के समूह में नेइज की सिफारिश से प्रवेश किया था। और अर्नो कहता है, और ये दोनों सीधे श्रीमान मैथियास के अधीनस्थ हैं। और उसी समय लूसियस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह सोचता है, मैथियास! और मैथियास वहां पीठ किए खड़ा है, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा है। और वह बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि वे दोनों कमीने भाग गए क्योंकि वे बॉस का सामना करने से डर रहे थे। हालांकि जो बात मैथियास को सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि यह उसके लिए दानव देवता के संप्रदाय और प्रकाश के मंदिर द्वारा पहचाने जाने का एकमात्र मौका था। और वह गुस्से से कांपते हुए सोचता है कि उसका परफेक्ट प्लान उन दोनों कमीनों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक बात मैथियास को पक्की तरह से पता है, वह यह कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इसी तरह मैथियास बहुत गुस्से में अपने अनुयायियों से कहता है, भाइयों जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो सब बंद कर दो, क्योंकि अब तुम सबको तैयार रहना होगा। और मुमैन कहता है, हाँ किस चीज के लिए तैयार रहें? और मैथियास पीछे मुड़कर उससे कहता है, अमर प्राणी को मारने के लिए तैयार रहो। और अचानक वे लोग कदमों की आहट सुनते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि कौन आ रहा है। जो अभी अभी पहुंचे हैं वे हैं कप्तान लूसियस, कप्तान लियोना और कप्तान अर्नो, बाकी सभी बचे हुए लोगों के साथ। और ऐसा लगता है कि वे यहाँ कंचे या लकड़ी की गाड़ी खेलने नहीं आए हैं। और संत लूसियस गुस्से से भरे चेहरे के साथ इस तरह बोलते हैं, ओह मैथियास, क्या तुम्हारे पास मुझे कुछ कहने के लिए है? अगर है तो बेहतर होगा कि तुम अभी बोलो। मैथियास जवाब देता है, कौन जाने। फिर वह मुड़ता अपनी आभा बढ़ाने लगता है और संत लूसियस से कहता है, क्या हमें आपस में बात करने के लिए सच में शब्दों की जरूरत है? और इस तरह मैथियास मुस्कुराता रहता है क्योंकि वह जानता है कि अब या तो मारना है या मरना है। तो जो भी यहाँ तक पहुंचा है और अभी तक लाइक नहीं किया है, कृपया लाइक कर दें, कमेंट करें कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, और इसे चर्च के ग्रुप में या फैमिली ग्रुप में शेयर करें या अपनी दादी को भेज दें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और कृपया बेल आइकन भी दबा दें। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं टिकटॉक और क्वाई पर भी हूं और लिंक डालूंगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है ना। मैं बहुत लापरवाह हूं। इस बार उम्मीद है कि मैं लिंक डाल दूंगा, कृपया वहां भी मुझे फॉलो करें। 7वां भाग शुरू होता है जब अभिशप्त राजकुमारी हाजिमे और नेइज के सामने खड़ी है और वह मुझसे कहती है कि वह तभी आगे बढ़ेगी जब आप लाइक दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप ये करें। जाइए कीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर दीजिए। और 2.5 सदियों के इंतजार के बाद हम फिर से बात करने लौट आए हैं। और आपके सब्सक्राइब करने और चैनल के एक और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह नेइज बहुत हैरान है और सोचता रहता है कि क्या उसके सामने खड़ी यह शख्सियत वाकई राजकुमारी यूरिडिका है। वह देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है क्योंकि वह बेहद सुंदर है। ये तो किसी सपने जैसा लगता है। वह वहीं खड़ा रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत महिला ने 1000 साल पहले अपने ही लोगों का कत्लेआम किया हो। देखिए कितनी सुंदर महिला है और वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देखता है। खूबसूरत होने के अलावा वह एक शांत स्वभाव की इंसान भी लगती है। और नेइज सोचता है कि जरूर जो कहानी दर्ज की गई थी वह झूठी थी, क्योंकि ऐसी इंसान इतने भयानक अपराध कर ही नहीं सकती। ये महिला वाकई में बेहद आकर्षक है और नेइज खुद को दोषी महसूस करता है क्योंकि वे लोग इतनी भोली भाली इंसान की कब्र को लूट रहे हैं। खूबसूरत, प्यारी, मासूम और बेहद आकर्षक। और नेइज खुद से पूछता है कि वे लोग यहाँ सिर्फ एक ड्रैगन के दिल के लिए क्यों आए हैं जो शायद अस्तित्व में भी न हो। और नेइज महसूस करता है कि राजकुमारी यूरिडिका की आंखों में कितनी उदासी है और यह उसके दिल को छू जाता है। और इस तरह इतनी सुंदरता और कोमलता से आकर्षित होकर नेइज उस अभिशप्त राजकुमारी की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि कोई भी इतना शांत और विनम्र व्यक्ति अभिशप्त कैसे हो सकता है, जबकि वह तो इसके बिल्कुल विपरीत नजर आती है। और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसी पल हाजिमे बोलता है, ओ बेवकूफ, तू जाग गया है या बस उसे ही देखता रहेगा? नीचे देख बेवकूफ, लगता है तू उसकी माया में फंस गया है ना। और वो गुस्से वाला उसे देखता है और कहता है, तू सच में एक बेवकूफ है ना, मूर्ख गधा।
और हाजिमे सोचता है कि नेज जैसा इतना ताकतवर लड़का इतनी साधारण सी माया में कैसे फंस गया। और हाजिमे जानता है कि यह व्यवहार उसकी फितरत का नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वह अभी भी अपने गुरु की धोखाधड़ी से आहत है। और अब जाकर नेज नीचे देखता है और वह जादुई चक्र देखता है, क्योंकि अगर हाजिमे ने उसे नहीं रोका होता तो निश्चित ही उसका अंत हो जाता। और वहां एक जादुई जाल का चक्र है जिसमें निश्चित रूप से कोई घातक जादू है। इसी समय राजकुमारी यूरिडिका बहुत जोर से मुस्कुराने लगती है और उसके बाल और भी ज्यादा फैलने लगते हैं। साथ ही वह एक लाल और एक काली आभा छोड़ने लगती है और वह कहती है, कितना अफसोस है कि मैंने अपना मौका खो दिया। मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाती। वहीं वह था। और इसी तरह राजकुमारी यूरिडिका अपना असली रूप दिखाती है और विकृत होने लगती है। हाजिमे बहुत चालाक है, उसे पता है कि अब सब कुछ पूरी ताकत से आ रहा है और वह बॉस के हमले के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमारी यूरिडिका से कई काली बेलें निकलती हैं और वे बहुत तेजी से नेज के पास की ओर बढ़ती हैं। वह मीठी और प्यारी राजकुमारी जो इतनी नाजुक थी अब एक विशाल बकरी में बदल जाती है और अब वह एक राक्षस जैसी लगती है। उसके सफेद बाल हैं, एक राक्षसी मुखौटा है और उसका पूरा शरीर बेलों में बदल गया है और वह दोनों की ओर जोर से चिल्लाती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मर जाओ। इसी तरह राजकुमारी यूरिडिका अपना हमला शुरू करती है और उसके शरीर से 3 तरह की हथेलियां निकलती हैं, नीली हथेली, लाल हथेली और काली हथेली। और इन अलग अलग रंगों की दर्जनों हथेलियां उस जोड़ी की ओर बढ़ती हैं जिनके पास बस एक ही रास्ता है, उस बॉस के घातक हमले से भागना। इस समय हाजिमे कहता है, तो नेज, क्या यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? देखो कितनी खूबसूरत औरत है, तू कितना बेवकूफ है, मम्मी का लाडला गधा। और नेज जवाब देता है, अब तो चुप हो जा, मैं अब भ्रम से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह राजकुमारी यूरिडिका दोनों पर हमला जारी रखती है और वे हमेशा की तरह अलग अलग दिशाओं में बचते हुए बॉस के हमले को बांटने की कोशिश करते हैं। हाजिमे जानता है कि यह काली हाथ नामक क्षमता क्या है और वह जानता है कि यह बहुत घातक है। लाल हाथ क्षमता जीवन शक्ति को अवशोषित करती है, जबकि नीला हाथ क्षमता व्यक्ति की जादुई शक्ति को सोख लेती है। और यह भी झांत है कि महाजादूगरनी यूरिडिका एक साथ सैकड़ों ऐसे हाथ बना सकती है, इसलिए वे उसके पास भी नहीं जा सकते। उनके पास बस यही विकल्प है कि वे इस हमले से बचते रहें ताकि जीवित रह सकें। और हाजिमे को यह सब कैसे पता है? क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने चुपके से उस मकबरे की समाप्ति से जुड़े सभी रिपोर्ट्स पढ़ लिए थे और उसने उस रिपोर्ट में पढ़ा था कि राजकुमारी यूरिडिका ने समूह के कई सदस्यों का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे वे जीवन शक्ति की औषधि हों, और इस तरह वह अपनी जीवन शक्ति और जादुई शक्ति दोनों को पुनः प्राप्त कर लेती थी। और इसका कोई अंत नहीं था, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह यह काम अनंत बार करती थी। और रिपोर्ट में लिखा है कि लूसियो केवल एक चमत्कार की वजह से जीत पाया, क्योंकि वह लगभग मरने की हालत में था जब अचानक उसने उस पर एक चमत्कारी वार कर दिया। और यह नहीं पता कि वह वार कौन सा था, लेकिन हाजिमे पूरी तरह सतर्क है और जानता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे पलों में वह उसकी नजर को महसूस कर सकता है, वह नजर जो उसके असफल होने की कामना करती है। यह ऐसा है जैसे वह सही मौके का इंतजार कर रहा हो ताकि अपनी शिकार को पकड़ सके। और हमें देवता ओझोरा दिखाए जाते हैं जो अब एक और कछुए को हाथ में लिए हुए हैं। उम्मीद है कि यह कमीना वही नहीं करेगा जो उसने टोटुगिटा के साथ किया था। और जिन लोगों को दिलचस्पी है, उस नए कछुए का नाम टोर्टिटा है और ओझोरा वहां है, सब कुछ देख रहा है और टोर्टिटा को दुलार रहा है। और हमें फिर से दिखाया जाता है कि आयरन वॉल नामक क्षमता का विशेषाधिकार क्या है। और जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि क्या है, तो चलिए इसे छोड़ देते हैं। लेकिन ओझोरा का चेहरा देखो तो सही, उसे ये स्थिति कितनी पसंद आ रही है। उसे पता है कि उसके लिए सब अच्छा होने वाला है और वह पूरी तरह मुस्कुरा रहा है। वह तो किसी भगवान या राक्षस जैसा लग रहा है। क्या यह भगवान जैसा दिखता है? दृश्य बदलता है। अब हम कैप्टन लूसियो के समूह के पास हैं जो कालकोठरी के दूसरे छोर पर हैं। ऊपर से दोनों समूह संतुलित हैं। मैथियास नीचे है और कैप्टन लूसियो ऊपर। और लूसियो मैथियास से पूछता है, अरे तुम हमारे पिछले 10 सालों की मेहनत को क्यों बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? ओ मैथियास, तुम कब से दुश्मनों के पक्ष में हो गए? और मैथियास चुप रहता है, कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि लूसियो कोई मूर्ख नहीं है। निश्चित रूप से उसने शोगोत्स और उस गुलाम के बारे में सारे सुराग जोड़ लिए हैं जो मास्क की शक्ति को नजरअंदाज कर सकता है। और चूंकि लूसियस चालाक आदमी है, उसने जरूर समझ लिया होगा, क्योंकि सारे संकेत उसके सामने ही रखे गए थे। और मैथियास जानता है कि यह कोई सवाल नहीं बल्कि एक पूछताछ है। और इस तरह वह गुस्से में अपने दांत भींच लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह एक बंद गली में फंसा हुआ है, क्योंकि केवल गुलामों का इस्तेमाल करके उस जगह से भागना असंभव है। और साथ ही जब से कालकोठरी ने कई बार यादृच्छिक रूप से अपनी स्थिति बदली है, उसे यह भी नहीं पता कि कालकोठरी की संरचना कैसे बदल गई है और क्या नए रास्ते बन गए हैं। और मैथियास 2 मुश्किलों में फंसा है, क्योंकि वह जानता है कि यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है और वह केवल जीत के साथ ही वहां से जा सकता है, क्योंकि अगर वह वहां से बिना ड्रैगन का दिल लिए भागता है तो मिशन असफल हो जाएगा और निश्चित रूप से उसे दानव देवता के पंथ से मौत की सजा दी जाएगी। और इस तरह एक कोने में घिरा मैथियास वही करता है जो हर घिरा बिल्ली, कुत्ता या चूहा करता है। वह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक ही विकल्प है, अपने सामने खड़े सभी को मारना, क्योंकि वह जानता है अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे वहीं संत लूसियस को मारना होगा। और इस तरह सोचने के बाद मैथियास बोलता है, हाँ तुमने कब से बोलना शुरू किया? हाँ 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 हाँ। और वह लूसियस का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। ओ सुनहरे बालों वाले, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? और मैथियास सोचता है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई श्राप है, क्योंकि उसके लिए कभी भी सब कुछ इतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि संत के पास दैवीय वस्तुएं हैं और उसके पीछे दुनिया के सबसे बेहतरीन सहायक मौजूद हैं। वहाँ हीलर्स के कप्तान और साथ ही युद्ध पुजारी लियोना भी हैं। इसी वजह से उसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, क्योंकि उसे इन तीनों का सामना करना है, न तो डंगोनन के बॉस के साथ और न ही शोगोत्स की मदद से। हालांकि मैथियास जानता है कि अभी भी एक रास्ता बचा है, क्योंकि लूसियस निश्चित रूप से सोच रहा है कि मैथियास
मैथियास के साथ जो भी लोग हैं वे सभी उसके दुश्मन हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि पुजारियों, हीलर्स और युद्ध पुजारियों के बीच उसके पक्ष में भी कई घुसपैठिए हैं। वह वहां है, एक मुस्कुराता घुसपैठिया, बस सही मौके का इंतजार कर रहा है हमला करने के लिए। और मैथियास जानता है कि निश्चित रूप से कोई मौका आ सकता है, बस उसे एक मौका बनाना होगा। और इसी तरह वह वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देता है। वह हाथ से ढेर सारे इशारे करता है, फिर एक तरफ उंगली करता है, दूसरी तरफ उंगली करता है और मम्मी खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, और वह 1, 2, 3 उंगलियों से इशारा करता है और मम्मी देख रहा है। अचानक ऐसा लगता है जैसे मैथियास कोई गिनती कर रहा हो, और बस ऐसे ही काफी समय बाद मम्मी समझ पाता है कि वह क्या कहना चाहता है। और इसी तरह मम्मी की बेवकूफी की वजह से वह कीमती समय गंवा देता है, और अब उसे पता चल गया है कि वे लोग प्लान सी पर चलेंगे। इसी समय सभी गुलाम चुपके से एक बहुत ही संदिग्ध तरल दवा निकालने लगते हैं, और इस औषधि की मदद से वे अस्थायी रूप से गुलामी का निशान हटा पाने में सफल हो जाते हैं। जब मैथियास अपनी पीठ के पीछे उंगलियों से इशारा कर रहा होता है, वह लूसियस को बहलाने लगता है और कहता है, अरे क्यों ना हम इसे कुलीन की तरह सुलझाएं, आओ द्वंद्व करें, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। और इसी तरह मैथियास अपने पीछे खड़े लोगों को 3 उंगलियां दिखाता है। इसी दौरान लूसियस उसकी बातें सुनता रहता है, हालांकि वह हर उस चीज पर ध्यान दे रहा है जो हो रही है। और मैथियास वहां जाता है। 2, तुम जानते हो है ना, 0 पर सभी को एक औषधि लेनी होगी। और मैथियास बहलाने की कोशिश जारी रखते हुए कहता है, देखो अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? तुम्हें यह प्रस्ताव कैसा लगा? और अब बस एक उंगली नीचे करनी बाकी है, क्योंकि गिनती 1 तक पहुंच गई है। जैसे ही वह अपनी यह उंगली नीचे करता है, उन सभी को तुरंत वह पोषण पीनी होगी जो अस्थायी रूप से गुलाम की निशानी को हटा देती है। और लूसियस आखिरकार जवाब देता है। वह कहता है, तुम सब, यह एक आदेश है, अभी मैथियास पर हमला करो। और इस तरह वह उन सभी को आदेश देता है जिनके पास गुलाम की निशानी है, और हमें एक बार फिर दिखाया जाता है कि यह गुलाम की निशानी क्या है। तो जिसने अब तक नहीं सीखा वह बस पढ़ ले। और मैथियास बहुत हैरान हो जाता है और मन ही मन गालियां देने लगता है, क्योंकि वह एक पल के लिए देर कर गया था। मुझे लगता है कि कुछ लोग जल्दी नहीं समझ पाए, लेकिन हो सकता है वहां मौजूद सभी लोग जिनके हाथ में पहले से ही पोषण थी उसे जमीन पर गिरा देते हैं, और कांपते हुए वे अपने हथियार उठा लेते हैं और कहते हैं, लॉर्ड मैथियास, आप जानते हैं ना, हम ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह जो भी मैथियास के पीछे थे उसी समय उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वे गुलाम की मुहर के खिलाफ नहीं जा सकते। संत लूसियस द्वारा दिया गया आदेश तुरंत पूरा करना होता है, उसे नजरअंदाज या सवाल नहीं किया जा सकता। और वे अब सोच भी नहीं पाते, बस जानवरों की तरह मैथियास पर टूट पड़ते हैं। और लॉर्ड मैथियास पीछे मुड़कर बहुत गुस्से में उनसे कहता है, तुम लोग निकम्मे, बेकार हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, है ना? और लूसियस मैथियास से कहता है, मैथियास, तुम्हें पता है ना कि संत के जबरन आदेश की प्राथमिकता पोप के बराबर होती है। तो मेरे और पोप के पास एक ही स्तर का आदेश देने का अधिकार है, और जब तक ये गुलाम मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं वे बाकी सभी पुजारियों के आदेशों की अनदेखी करेंगे। और लूसियस कहता है, दूसरे शब्दों में, तुम उसके हमलों को नहीं रोक सकते जब तक कि तुम उसे हरा ना दो। और लूसियस अपनी आंखें बंद करते हुए मैथियास से कहता है कि यह अफसोस की बात है, क्योंकि वह सच में उसका दोस्त था। और एक फ्लैशबैक आता है जिसमें लूसियस को याद आता है कि मैथियास उसके दोस्त रहे हैं जब से वह 12 साल की उम्र में अकादमी में दाखिल हुआ था, और दोनों ने साथ मिलकर अनगिनत परीक्षाओं का सामना किया और पार किया है। और 20 साल तक साथ लड़ने के बाद हम दोनों, मैथियास, इतने करीब हैं कि बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ सकते हैं, क्योंकि हम युद्ध के भाई हैं और कई कई सालों से साथ लड़ते आ रहे हैं। और इसी तरह संत लूसियस अपने दोस्त मैथियास की ओर देखते हुए उससे कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उन्हें धोखा देगा। और फिर लूसियस उन सभी को आदेश देते हैं जिनके पास गुलाम की निशानी है कि वे उन्हीं जालों को साफ करें जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। यानी उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी पूरी ताकत से मैथियास पर हमला करें। और इसके साथ ही उस जगह पर नरसंहार शुरू हो गया। और अगले अध्याय की शुरुआत में हमें उस नरसंहार की तस्वीर दिखाई देती है। सारे गुलाम मारे गए और एक भी जीवित नहीं बचा। और आप जानते हैं, है ना, उनका धर्म, है ना, उन्हें मोटी और गोल चीजें निगलना बहुत पसंद है। तो हर किसी के मुंह से या किसी और छेद से शैतान देवता के पंथ की सैकड़ों सेंटीपीड्स बाहर निकलने लगती हैं। और मैथियास के साथ जो भी गुलाम थे उनके अंदर भी वही सेंटीपीड थी। और इसी के साथ शैतान देवता के उपासक कीड़े ज्यादातर मरे हुए गुलामों के पेट से बाहर निकल आए, और इन सभी कीड़ों के सिर पर उस पंथ का निशान था। और यह झांत है कि शैतान देवता के उपासकों की उच्च युद्ध क्षमता मुख्य रूप से उसी डरावने कीड़े द्वारा दिए गए शक्तिवर्धन प्रभाव के कारण है। और यह इस तरह काम करता है, एक पुजारी जो प्रकाश के देवता का अनुयायी है, वह शैतान देवता के पंथ के कीड़े की शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकता है? ऐसा है, हर मानव शरीर पर केवल एक ही निशान हो सकता है, इसलिए वे अपने देवता के निशान से खुद को चिन्हित करते हैं, जो शैतान देवता नहीं है, लेकिन जो सेंटीपीड उनके पेट के अंदर है उस पर शैतान देवता का चिन्ह बना हुआ है। और इस तरह वे प्रकाश के मंदिर में एक पुजारी बन सकते हैं। लेकिन इन पुजारियों को सेंटीपीड की मदद से अंधकार की शक्तियों का उपयोग करने के लिए भी चिन्हित किया जाता है, जो टारटारो देवता से आती हैं, जो वही शैतान देवता है जिसकी वे पूजा करते हैं। इसके बाद लूसियस उन सभी कीड़ों को मार देता है जो शैतान देवता के पंथ की शक्ति का स्रोत हैं, और वह मथायस से कहता है कि वह उससे बहुत निराश है, क्योंकि उसने गुलामों के चयन की पूरी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसने मथायस पर पूरी तरह भरोसा किया था। और लूसियस बहुत हैरान है, क्योंकि उस कब्र में जितने भी गुलाम गए थे वे सभी बिना किसी अपवाद के टारटारस देवता के उपासक थे। और इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि मथायस वहां जमीन पर हार चुका है और वह कई प्रकाश की जंजीरों से बंधा हुआ है।
और कप्तान अर्नो सोचते रहते हैं कि श्री मथायस निस्संदेह एक ऐसी ताकत थे जिसे हराना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने सभी 30 गुलामों को खत्म करने में सिर्फ 30 सेकंड ही लगाए। हालांकि अर्नो को सबसे ज्यादा जिस बात ने प्रभावित किया वह ये थी कि कप्तान लूसियस कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि उन्होंने कप्तान मथायस को, जो उनकी नजर में भी ताकतवर थे, आसानी से हरा दिया। मथायस जमीन पर पड़ा है, उसके शरीर पर केचप लगा है और वह बड़बड़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि लूसियस को हराना आसान नहीं होगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना मुश्किल होगा, क्योंकि उसने संत लूसियस पर पूरी ताकत से हमला किया था, लेकिन उसकी तलवार एक बार भी लूसियस को छू नहीं पाई। और इसी तरह वह सोचता रहता है कि लूसियस तो लगभग एक राक्षस है, हालांकि वह उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। दोनों की ताकत में कोई इतनी बड़ी असमानता नहीं थी, और इसी तरह मथायस यह निष्कर्ष निकालता है कि फर्क सिर्फ उन वस्तुओं का नहीं है जो वह इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि यही असली अंतर है जो एक संत और एक आम आदमी के बीच होता है। और मथायस सोचता है कि यही है उस व्यक्ति की किस्मत जिसे भगवान ने चुना है, क्योंकि देवी एरिया ने लूसियस को अपना संत बनने के लिए चुना और यह देवी अपने चुने हुए को पूरा समर्थन देती है। और फिर मथायस खांसने लगता है और अपने मुंह में भरा सारा केचप थूक देता है, और इसके बाद वह लूसियस को जवाब देता है, ओ लूसियस, मुझे हंसाओ मत, ठीक है, मैंने तुम्हें धोखा दिया। और फिर बहादुर कप्तान मथायस कुछ उगलने लगता है और उसका मुंह उसी चीज से भर जाता है जो उसने उगली थी, और हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह में एक काली गेंद है और उस गेंद पर भगवान टाटारो के पंथ के निशान हैं। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचें तो मथायस ने टाटारो की गेंदें निगल ली थीं, और अगर आपने इस पर हंसी या हंसने के बारे में सोचा तो आप नर्क में जाएंगे। मथायस मेरी मजाक की बातों पर ध्यान ही नहीं देता और पूरी तरह से केंद्रित है। वह कहता है, तो अगर कुछ तुम्हारी किस्मत है तो वही हो। और संत लूसियस, जिसे यह पता ही नहीं चला कि मथायस ने कुछ उगला था, अपनी पूछताछ जारी रखता है और वह कहता है, अरे लूसियो, वजह क्या है? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? बोलो ना। और मथायस हंसने लगता है और कहता है, हाँ हाँ, क्या तुम सच में मुझसे ये पूछ रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे यही पूछ रहे हो, तुम कमीने? लेकिन चूंकि तुम्हें इतनी जिज्ञासा है, मैं बता देता हूँ। नरक में जाओ तुम फल के बेटे, और अपनी देवी से परलोक में जाकर पूछो। और इसी तरह मथायस लूसियस को दिखाता है कि उसके पास स्टार्टरों की गेंद उसकी जीप पर है और वह हर चीज के लिए तैयार है। और लूसियस ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उस वस्तु का प्रभाव क्या है और वह वस्तु कितनी शक्तिशाली है। कैप्टन अर्नो अपनी ओर से लगभग घबरा जाता है और ऊंची आवाज में पूछता है, अरे क्या वो सच में वही चीज है? और मथायस टाटारो देवता की गोलियों को बहुत जोर से काटते हुए सब कुछ गुस्से में निगल जाता है, और इसके बाद वह एक जोरदार चीख छोड़ता है और उसका शरीर दानव देवता की शक्ति से घिर जाता है, और उसकी देह को जकड़े हुई सारी जंजीरें तुरंत ही उसके द्वारा चकनाचूर कर दी जाती हैं, क्योंकि गेंद की शक्तियां उसके पूरे शरीर में भर गई हैं। क्या वो वही है? और इसी तरह हमें यह दिखाया जाता है कि मथायस को टाटारो देवता की गेंद कैसे मिली, क्योंकि वह कार्डिनल आर्डेन ही था जिसने वह गेंद दी थी और बताया था कि यह टाटारो देवता के उपासकों का सबसे बड़ा हथियार है, और यह गेंद आपको सभी चिह्नित कीड़ों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देती है। और यह गेंद उन सभी मनुष्यों को जिन्होंने दानव देवता का चिन्ह प्राप्त किया है, एक दानव में बदल देती है। और इसे टाटारो देवता का बायां हाथ नहीं कहा जाता, बल्कि इसे प्रकाशन की पत्थर कहा जाता है। और मथायस को समझाया जाता है कि वह प्रकाशन की पत्थर का इस्तेमाल केवल अपने अंतिम क्षणों में ही करे, क्योंकि जैसे ही वह इसका उपयोग करेगा वह कभी भी दोबारा इंसान नहीं बन पाएगा। और इसके साथ मथायस प्रकाशन की पत्थर का उपयोग करके पूरी तरह और हमेशा के लिए एक दानव बनने का फैसला करता है। और मथायस उस रोशनी को देखता रहता है और सोचता है कि लूसियस के पास जो कुछ भी है वह सब उसका होना चाहिए था। और इसके साथ मथायस को एक नया रूप मिलता है और वह दार्शनिक बातें करने लगता है, क्योंकि अगर उसका भाग्य देवताओं द्वारा नियंत्रित होना है और अगर वह एक इंसान के रूप में देवताओं का विरोध नहीं कर सकता, तो मथायस कहता है कि अब उसकी इंसानी जिंदगी में कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। और इसी तरह हमें मथायस ग्रिम का उसका दानवी रूप दिखाया जाता है, और लूसियस समय बर्बाद नहीं करता और सभी को हमला करने का आदेश देता है, क्योंकि मथायस अभी अभी दानव में बदल गया है, तो उसकी शक्तियां अभी भी अस्थिर होनी चाहिए और यही उसे हमला करने का सबसे अच्छा समय है। और इसके बाद कप्तान अर्नो भी समय बर्बाद नहीं करते और प्रकाश की देवी की शक्तियों का आह्वान करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह वह युद्ध क्षेत्र में प्रकाश नामक क्षमता का उपयोग करते हैं, जो सभी साथियों की क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा देती है। हमले की शक्ति, प्रकाश के गुण, जादुई शक्ति, रक्षा और यहाँ तक की पुनर्प्राप्ति भी, इन सभी में 120% की वृद्धि हो जाती है। और इसके साथ ही कप्तान अर्नो वहां मौजूद सभी लोगों को बफ कर देते हैं, जिससे उनकी युद्ध शक्ति दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। और इसके तुरंत बाद सभी लोग जैसे एक ही शरीर हों, तुरंत ही मैथियास के राक्षसी रूप पर हमला कर देते हैं, और मैथियास कहता है यह बेकार है, और वह अपना हाथ उस सारी जादू और हमले की दिशा में उठाता है जो उसे नष्ट करने के लिए उसकी ओर आ रहे हैं। और इस तरह केवल एक साधारण हरकत से वह अपनी ओर आने वाले उन सभी प्रकाश के हमलों को रोकने में सफल हो जाता है। लेकिन जानते हो ना, पलकों झपकाई तो मौका गया। मैथियास ने अभी तक पलक भी नहीं झपकाई थी कि दाईं ओर से कुछ उसकी तुरंत ध्यान आकर्षित करता है, और हम देख सकते हैं कि वह कप्तान लूसियस है, जो बहुत फुर्ती से मैथियास के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उन हमलों को रोकते समय मैथियास ने एक खुला मौका दे दिया था। इस तरह लूसियस पूरी ताकत के साथ मैथियास पर हमला करता है और जजमेंट नामक क्षमता का उपयोग करता है, जिससे उस स्थान पर एक विशाल प्रकाश विस्फोट होता है, और वहां मौजूद सभी प्रकाश के पुजारी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनका कप्तान बहुत शक्तिशाली है। अचानक उनमें डर समा जाता है। वे बख्तरबंद पोशाक में पसीने से तर हो जाते हैं, क्योंकि अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे क्या देख रहे हैं। राक्षस मैथियास ने भाले के हमले को रोक लिया और यह बात उन्हें डरा देती है।